यही जंगल है। इडियट! ए, देख के नहीं चल सकता? देख के नहीं चल सकता? खुद देख के नहीं चल रही। अगर मैं देख के नहीं चलता तो ये क्या गिर रही है तारे से? चुप कर। दिन में तारे गिर रही है क्या? डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हो और गया? वैसे तू है कौन? जादूगर जैसा लग रहा है। अरे जादूगर नहीं है मैं। खेल वेल दिखाने आया है क्या? ये लड़की बहुत देर से टर कर रही है। ये देख रही है बंदूक। शिकारी है शिकारी। अगर मैं वो समझ में नहीं आ रही इधर से। ये तो सट्टे का नंबर बताने वाली लग रही है। ए, एक्सक्यूज मी। हाँ क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा हूँ ये दिन में तारे क्यों गिर रही हो? क्या दिन बात में है? तारे नहीं गिर रही मैं। हाँ फिर? खैर तू यहाँ क्या मतलब क्या काम है यहाँ? काम तो बहुत है। बड़ी दूर से आए हम और बड़े प्यासे भी हैं। खैर दूर से आए प्यासे भी हैं। हाँ, पानी पीने के चक्कर में आए। यहाँ पर कोई नदी वदी है आसपास? कम यहाँ से कम नदी है, दूर है लेकिन। कितनी दूर है? थोड़ी सी दूर है, चलना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, हाँ? ये जंगल में तुम क्या कर रही हो अकेली? अरे इस जंगल में मैं इस गांव में मतलब सॉरी इस जंगल में घूमती रहती हूँ। मेरा यहीं पास में ही गांव है। वो बराबर वाला गांव जो है? हाँ जो बराबर वाला है। मैं अधिकतर इस जंगल से मेरा बहुत लड़के पुराना लेना देना है। तुझे पता है जंगल में जंगली जानवर होते हैं, इसलिए कहा है कि अकेली लड़कियों को जंगल से नहीं गुजरना चाहिए। कभी भी किसी जानवर का शिकार बन सकती है। अच्छा, जब किसी चीज से पुराना रिश्ता जुड़ जाता है ना तो फिर वो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाते। पुराना रिश्ता? हाँ, क्योंकि इन जानवरों से, इस जंगल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन ये बताओ तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बंदूक हाथ में, चीते जैसी निगाह, शेर जैसा कलेजा, एक शिकारी हो सकता है। खबरदार जो मेरे मासूम जानवरों को मारने की कोशिश की। ए लड़की, तेरे मासूम कौन से जानवर हैं? मेरे ये पशु पक्षी। अरे पशु पक्षियों का शिकार करने नहीं आया मैं तो। यहाँ कोई शेर वेर उसका शिकार करने आया हूँ। और हाँ, शेर वेर भी देखे हैं या नहीं? वैसे तूने कहाँ देखा होंगे। अगर शेर तेरे सामने आ जाएगा तेरी हवा निकल जाएगी। ओ, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, शेरों के बीच में ही रहती हूँ। अरे वो जंगल की रानी, अगर तू शेरों के बीच में रहती है तो फिर यहाँ क्या कर रही है? मैं किसी काम से आती रहती हूँ यहाँ पे। किसी काम से आती रहती? लेकिन हाँ एक बात बता रही हूँ, तू भले ही परदेसी है लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं तुम्हें एक चीज बता दे रही हूँ, इससे आगे मत जाना वरना तू जिंदा लौट के नहीं आएगा। लड़की, विक्रम सिंह नाम है मेरा। एक बार अगर मेरे कदम सीधे पड़ गए ना तो वापस गैर नहीं लगता है मेरा। अच्छा, गियर भी है तेरे अंदर? कभी तूने गाड़ी चलाई है? शहर की लड़कियां चलाती हैं। मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी चलाने की, लेकिन मैं तुझसे एक चीज कह रही हूँ कि अब इससे आगे मत जाना। अरे इससे आगे मत जाना। इससे आगे तूने टोल नाका फिट कर रखा है या यहाँ पर कुछ ऐसा खजाना छुपा रखा है कि इससे आगे जाके वो मिल जाएगा किसी को? खजाना नहीं है यहाँ पे। फिर? क्योंकि मैं तो तेरी सलामती के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इससे आगे जाने में खतरा है। अरे तू मेरी कौन सी रिश्तेदार है मेरी सलामती के लिए बता रही है? रिश्तेदार नहीं हो तो जा। वो तो मैं जाऊंगा ही। और हाँ, वैसे एक बात बताऊं, जंगल में अकेली ना घूमा करो। क्यों? कभी भी किसी शिकारी का भी शिकार बन सकती है। हाँ। अरे इसने तो मुझे भुलवा ही दिया। मैं किस काम से आई थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में। पागल लड़की, दिमाग खराब करके रख दिया। ये लड़की,
ए लड़की, ए लड़की, लड़की ये कहाँ चली गई? लगता है इस जंगल में भूत प्रेतों का साया है। बाबा, कौन हो तुम? मैं बाबा, अभी अभी मैंने एक लड़की को देखा है इधर। हाँ, जाती हुई, वो अचानक आई देखा होगा और एकदम गायब हो और गई। उसी को देख करके तुम उसकी तरफ आवेशित हो गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ बेटे, सब जानता हूँ। मुझे 200 साल हो गए इस जंगल में रहते। 200 साल? बाबा, माने कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं लग रही, लेकिन 200 साल। लेकिन बाबा एक बात बताओ, इस जंगल में सब बेवकूफ़ है क्या? अभी एक लड़की मिली, वो तारे से गिनने लगी। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में मिली, वो अचानक गायब हो गई। और आप मिल रहे हो और बोल रहे हो 200 साल। मैं पागल हूँ क्या? है? देखो बाबा, मजाक करना है तो ठीक है, लेकिन डराओ तो मत बाबा। हंसो मत बेटा, हंसो मत। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? सच्चाई मैं बताता हूँ बाबा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जो अभी अचानक गायब हुई है? उस लड़की की ही सच्चाई बताता हूँ बेटी, उस लड़की की सच्चाई बताऊंगा। मतलब? सुनो मेरी बात। बात उस समय की है जब इस गांव में बहुत हरे भरे लोग बाग रह करते थे। जिस लड़की को तूने देखा है बेटे, वो लड़की एक आत्मा है। आत्मा? क्या बाबा, पुराने जमानों की बातें लेकर? मैं पुराने जमानों की बातें नहीं कर रहा हूँ बेटे। तो फिर किस जमाने की बात कर रहे हो बाबा? मैं बात सही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस जंगल से बाहर एक गांव पड़ता है। वो हाँ। गांव कभी बहुत अच्छा मिलवाट के सभी लोग रहा करते थे। एक रात उस गांव को ऐसी नजर लगी कि उस गांव में एक परिवार रहा करता था छोटा। वहां के प्रधान ने उस परिवार को उजाड़ दिया। अरे उस परिवार को उजाड़ दिया तो इस लड़की से उस क्या लेना देना उसका? और मुझसे क्या लेना देना? ये लड़की उस घर की बेटी थी और ये लड़की जिंदा जला दी गई। जला दी? हाँ बेटा, ये कोई बनावटी कहानी नहीं, ये सत्य बात है। और तब से अब तक ये लड़की उस ठाकुर खानदान से अपना बदला लेने के लिए इस जंगल में घूम रही है। तो क्या ठाकुर इधर जंगलों में घूमते हैं क्या? और बेटा, अब ठाकुर का सिर्फ एक ही अंश बाकी है, जिसको मारने के लिए ये चुड़ैल दर बदर भटक रही है। मैं कहता हूँ कि तुम उधर मत जाना, मत जाना उधर। जिन जिन लोगों ने तुमसे मना किया है, अच्छे के लिए किया है, मैं भी तुम्हें वापस कर रहा हूँ, तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। तो बाबा एक बात बताओ, जब उस लड़की की दुश्मनी ठाकुरों से, फिर मेरा क्या लेना देना उस लड़की से? मुझे क्यों मारेगी वो? वो नहीं चाहती कि कोई उसके इर्द गिर्द जाए। क्या बनावटी कहानी बना रहे हो बाबा? मैं कभी 200 साल के तुम, वो लड़की आत्मा, प्रेत आत्मा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, एक बात सुन लो, अगर ये सारी कहानी है तो ये कहानी रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं इस कहानी के अंजाम तक पहुंचूंगा ज़रूर। बेटा नहीं, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। जो कोई इस जंगल में अंदर गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। बहुत लाशें अंदर बिछी हुई हैं बेटा, मत जाना अंदर, मैं मना कर- एक मिनट बाबा, एक मिनट। आप इस जंगल में अकेले रहते हो क्या? हाँ बेटा, तो आपको वो चुड़ैल कुछ नहीं करती? वो चुड़ैल इसलिए कुछ नहीं करती, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये शक्ति है बेटा। सिर्फ इसी की बदौलत आज तक मैं इतने वर्षों तक जिंदा हूँ और वो चुड़ैल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। बाबा, तुम लौट जाओ। ए बाबा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? हैं?
200 साल के तुम, एक लड़की वो तारे से गिनती रही दिन में, और एक लड़की वो सफ़ेद साड़ी पहन कर इधर से जा रही। ए बाबा, मुझे तो लग रहा है इस जंगल में कोई खजाना वजाना छुपा हुआ है। बता दो खजाना वजाना कहाँ है बाबा? बेटा ऐसी बातें मत करो, मैं कहता हूँ लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अच्छे होगे। बाबा लौटने के लिए नहीं आया मैं तो जंगल की तहकीकात तक, चलो शिकार करने आया था। आज मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जंगल में कुछ दाल में काला है। लौट जाओ बाबा, लौट जाओ तुम, लौट जाओ, लौट जाओ तुम, मार जाओगे। बाबा एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी 200 साल की उम्र है ना, तो मुझे तो हंसी आ रही है कि 200 साल की उम्र लिए फिर रहे हो। अच्छा बाबा सारी बात छोड़ो, देखो खजाना आपस में बांट लेंगे बाबा। तुम नहीं चाहते? तुम नहीं मानोगे बच्चा, मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे, नहीं मानोगे। मुझे तो लग रहा है बाबा तुम्हारी पुरानी घड़ी की तरह सुई अटक गई है। 200 साल मारे जाओगे, ये इसके अलावा कुछ है? मारे जाओगे तुम, मारे जाओगे तुम, मरने आए हो तुम, मरने आए हो। बाबा आपकी उम्र कितनी लग रही है? 200 साल। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मारे जाओगे तुम एक दिन। दिल तो करता है इस बाबा की 200 साल की उम्र यहीं ढेर कर दूं, लेकिन बुढ़ा है, खामा खा एक गोली जाया जाएगी। लेकिन बेवकूफ़ बना रहे मुझे हैं, मैं तो पता लगा के ही रहूँगा कि आखिर माजरा क्या है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। आइए। कौन? जयराम जी की। जयराम जी की। ठाकुर साहब आप इसी इलाके के ठाकुर हैं? हाँ, हम इस इलाके के ही ठाकुर हैं। ठाकुर साहब मैंने बाहर एक हॉल में देखा, बहुत सारी तस्वीरों पर हार चढ़े हुए हैं। हाँ, वो हमारे बुजुर्गों के हैं। अच्छा तुम्हारे बड़े? हाँ, ऐसा लगता है कि दादा परदादा, लकड़ दादा, उनकी तस्वीरें हैं। नहीं वो तो तस्वीरें हैं, लेकिन ठाकुर साहब आपकी भी तस्वीर लग जाएगी लग रहा है। ऐसा ना हो एक फ्रेम खाली है, आपकी भी तस्वीर लग जाए। हम आपको अभी आपसे परिचय नहीं है और आप इतने बोले जा रहे हैं। हमारे महल में आके, हमारी हवेली के अंदर आके ज़रा आप ये तो बताएं कि आप हैं कौन? हाँ अब आया ना मुद्दे पे आप। अब मेरी एक बात सुन लो ठाकुर साहब, जंगल गया था मैं, वहाँ पर मैंने एक अजीब और गरीब मामला देखा। एक बुढ़ा मिला मुझे, बोल रहा है कि मैं 200 साल का हूँ। एक लड़की मिली वो जो तारे से पता नहीं क्या घूमती रहती है गाँव में। हाँ, और एक लड़की सफ़ेद साड़ी में मिली, बहुत जादूगरनी और बहुत ताकतवर लड़की है। लेकिन मुझे मैं मिल चुका हूँ उस लड़की से। लेकिन मुझे तो कुछ और बताया गया है। मुझे तो ये बताया गया है कि उस लड़की के साथ बड़ी ज्यादती करी है तुम लोगों ने। हम लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने? तुम्हारे पूरे खानदान को तो मार चुकी है वो। वो सब वहाँ पर के रहने वाले सब कहते हैं, वो लड़की भी कहती है कि वो बला है, वो चुड़ैल है। हम नहीं मानते, हम तो उसे जादूगर मानते हैं। तब तो आप हमारी तरह ही हो। हाँ, हम भी नहीं मानते चुड़ैल भूत प्रेत, इन सब को नहीं और मानते। रहा सवाल हमारे बड़े बूढ़ों ने जो जुल्म ज्यादती की, तो सुनो ठाकुरों की ये तो शाम रही है। और राणा कभी ऐसी जादूगर या जादूगरनियों से नहीं डरते। देखो ठाकुर साहब, हम जानते हैं कि आपका खून गर्म जरूर है, लेकिन प्रेत आत्माओं से लड़ने के लिए आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। वो प्रेत आत्मा नहीं है, वो जादूगरनी है। हमने आपसे बताया, अभी आपकी समझ में नहीं आया? तो आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वो भूत नहीं है, वो एक लड़की है? अरे मैंने अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा उसको। आपने आंखों से गायब होते हुए देखा? मैंने उसकी जादूगरी देखी है। यूं उंगली चलाया और मैं चक्कर भिन्नी की तरह घूम गया। मैंने कहा चाहे बड़े से बड़ा हथियार लाना पड़े, इसे मार के मानूंगा मैं। इसीलिए मैं ठाकुर राणा बंदूक अपने साथ रखता है। टॉयलेट जाते में भी रखते हो क्या? नहीं। तो फिर ठाकुर साहब एक बात सुनो, देखो अगर ये बात सच है कि वो लड़की प्रेत आत्मा नहीं है, तो फिर वो आपके खानदान के और आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? हमारे ठाकुर खानदान के पीछे पड़ी हो तो पड़ी हो, हमने उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। ठाकुर राणा कभी किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करते। तो ठाकुर साहब मुझे लग रहा है ये इतनी बड़ी हवेली के आखिरी चश्मो चिराग हो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो चश्मो चिराग को बुझा दे। अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती माँ पर
जो ठाकुर राणा को ये चुनौती दे सके, जो मारने की धमकी दे दे। अच्छा एक बात और, मुझे तो खजाने का चक्कर लग रहा है ठाकुर साहब। नहीं ऐसा तो नहीं है कि जंगल के अंदर खजाना हो और बड़ा गहरा रात, तिलस्मी जो खजाने होते हैं पुराने। देखो भाई, इंसान हूँ, थोड़ा बहुत तो लालच आएगा ही ठाकुर साहब। आपकी इस बात में दम हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि खजाना हो, और एक वहाँ बुढ़ा रहता है जो 200 साल का अपने आप हाँ को हाँ, वो बताता है। 200 साल का बता रहा था। तो हो सकता है कि वो खजाने के चक्कर में पड़ा हो उस जंगल के अंदर। लेकिन अगर वो खजाने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो अपने आप को इतना गरीब बन के क्यों घूम रहा है? एक बार बता दे वो खजाना अपनी जिंदगी, जैसे आप अपनी जिंदगी ऐश की काट रहे हो वो भी काटेगा। आप ये क्यों नहीं समझते, अभी उसको खजाना मिला ही ना हो, अभी उसके हत्थे ही नहीं लगे हो। तो इसका मतलब है ठाकुर साहब उसके अंदर खजाना है, आप भी मानते हो ना? अरे हमें तो पहले ही पता था ठाकुर साहब कि उस जगह खजाना है। मगर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, आप हैं कौन? हमारा गुफ्तगू परिचय तो बहुत हो चुकी ठाकुर से आपकी। हम अपना परिचय दे रहे हैं। हमारा नाम विक्रम सिंह है और हम भी ठाकुर हैं, अच्छा लेकिन हमें एक शिकार का बहुत शौक है। अच्छा, तो आप इस गांव में शिकार खेलने आए थे? इस जंगल में शिकार खेलने आए थे, सोचा आपकी हवेली तक मिलने, लेकिन हमें अरे जब तो फिर तो आप हमारी बराबरी के और बिरादरी के लोग हैं, फिर तो साथ उठना बैठना होगा। जब हमारी और तुम्हारी बिरादरी के साथ मिलने जुलना हो गया तो ठाकुर साहब उस खजाने में से भी आधा आधा हो जाए। हाँ हाँ, हो जाएगा। तो वो खजाना हासिल कैसे होगा? इसके लिए तो इसके लिए आप सोचो मत, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। तुम्हारे पास प्लान है? हाँ, ठाकुर साहब उस लड़की को मार देंगे। ये तो मेरा ही प्लान है। हाँ, और उसके बाद उस बुढ़े को इतना इतना टॉर्चर करेंगे कि वो जबान से उगल लेगा खजाना की तरह। क्या बात है। हाँ, जब अरे वाह ठाकुर, क्या निकाल के लाए हो बात। जब दो सही कहते हो तुम। दो शेर एक साथ सोचते हैं तो हरामीपन तो आता ही है ना। तो हमने सुना है ठाकुर साहब इतनी बड़ी हवेली लेके फिर रहे हो, कुछ खातिरदारी नहीं करोगे? अरे अरे आइए ना ठाकुर, आइए आइए आइए। आओ ठाकुर साहब, यही वो लड़की है, ये तारे गिनती है, हाँ। टपका। क्या? अरे ना, हाँ, अरे वो अरे ये हमारे ठाकुर साहब, इसे लेके कहाँ जा रहे हो तुम? और ए! इससे तुम्हारी जानकारी कब हुई? जानकारी हम बिरादरी के लोग हैं भाई, हम होश में बात करो। ये हमारे गांव के अंदर शिकार खेलने आए हैं। यही वो लड़की है ठाकुर साहब। अच्छा। जो दिन मुझे रोक रही थी, अरे ये तो मुझे भाषण भी दे रही रोकती थी, है। नए भाषण दे रही थी, हाँ हाँ, बोल रही थी मुझसे कि आगे चले जाओगे तो तुम्हारी मौत है। ये तो मुझसे भी कहती रहती लेकिन है। आप लोग जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। शिकार खेलने? हाँ, शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खेलने जा रहे हैं? शिकार खेलने? लेकिन हाँ ईश्वर, हाँ। तो क्या है, तेरे घर पे चले शिकार खेल ले? अरे ये लड़की है, बाबली है। ये मैंने बताया ना, ये ऐसे। अरे हम लोग चल। आपको पता नहीं है इधर खतरा है? इधर क्या खतरा है? इधर तो हमें कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा हैं? डेंजरस का। मुझे तो लग रहा है तुझे खतरा है। देखो अरे इसे समझा चुका हूँ, ये समझने के लिए देखो, राजी ये तो नहीं मेरी है बात ठाकुर साहब। समझेंगे नहीं, लेकिन मुझे तुम कुछ समझदार लगते हो। हाँ। ठीक है, इधर मत जाइए, इधर बहुत खतरा है। इधर 2 बार होके आया हूं मैं, कोई खतरा नहीं है। एक बुढ़ा है 200 साल का और एक सफेद साड़ी में जो भागती रहती है लड़की, उसे तुम आत्मा समझ रहे हो? हैं? अरे हम तो अरे अब तो हम 2 ठाकुर हो गए इसका हैं। मतलब तुमने वो लड़की देखी है सफेद साड़ी में? तो इसका मतलब अरे वो कोई लड़की नहीं है, वो आत्मा है। अरे वाह, आत्मा आत्मा, तू भी आत्मा बोल रही है। और वो बुढ़ा जो 200 साल का है, 25 साल की चवन्नी का ऐसा आदमी बोल रहा है 200 साल का, वो भी आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है। देखो लग रहा है ठाकुर साहब आपके गांव में सब पागल हैं, इन्हें पागल खाने में भर्ती कर दीजिए। देखो मेरी बात सुनिए। सही कह रहे हो ठाकुर, इधर ये सच्ची- अपने आगे सुनती नहीं है ये लड़की। अरे हट जा, हमें शिकार खेलने जाने दे, हमें देर हो रही है। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप मत जाइए इधर, समझिए मेरी बात को। ये नहीं समझेंगे मेरी बात को, आप समझिए। मतलब 1 मिनट मेरे कान में समझाओ, ये पागल है। हाँ। पूरा गांव पागल। क्या वो क्या कह रहे हैं? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तो लग रहा है तुम पागल हो। अरे ठाकुर को पागल बता रही हो? ठाकुर साहब ओ, निकल चल, शेख कर शिकार खेलने जाएंगे। ठाकुर साहब इतना जोश मत दिखाओ, अभी बंदूक चलानी है आगे जाके, कहीं ऐसा ना तुम चल गए। देखो मेरी बात समझने की अरे तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो लड़की, पहली बार में तो मैं तुम्हें एक ऐसी पागल समझ रहा था,
मुझे लग रहा है तुम सचमुच पागल हो चुकी हो। अरे यार मैं नहीं, पागल नहीं हूँ, वो भूत नहीं है, वो एक आत्मा है। मुझे तो लग रहा है तू एक आत्मा है। अरे सुन, देख लड़की, चुपचाप जाके अपने जो काम से जा रही है चली जा, हमारे रास्ते में मत आ, वरना बड़ी बड़ी आत्माओं को हमने परमात्मा से मिला दिया है। अब हम चाहते हैं कि तू जा भगवान, मुझे तो कुछ समझ और नहीं हमें है। शिकार जाओ, खेलने जा मारो। सकते। जब तुम लोगों की लाशें आएंगी ना, जब पता अरे चलेगा। जा चल, लाशें चलो। ठाकुर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की की बात में कुछ सच्चाई हो? अरे नहीं नहीं, तुम भी ठाकुर कहाँ इस लड़की की बातों में आ रहे हो? आओ शिकार को चलो। कहाँ यार, हल्के हल्के चल रहे हो ठाकुर। ठाकुर साहब, ये वही बुड्ढा है। हाँ अरे मिल चुका हूँ, मुझे भी बता चुके हैं। कहाँ जा रहे जिंदा हो? कहाँ जा रहे हो तुम? हम जंगल को जा रहे हैं, अंदर को जा रहे हैं। मत जाओ, मत जाओ। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा। ये कैसा जंगल है, ये कैसे लोग हैं यार जो आदमी कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे क्यों ना जाए, तुमने खरीद के रख रखा है जंगल क्या? मैं मना कर रहा हूँ तुम लोगों को, मत जाओ। अगर तुम चले गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। ओ बाबा ओ, वापस नहीं। 2 बार जा चुका हूँ, जिंदा वापस भी आया हूँ। मत जाओ। मुझे लग रहा है बाबा आप इलाज कराओ, क्यों इतनी उम्र लेके फिर रहे हो? जाओ। बाबा अब तुम्हारी उम्र का तकाजा हो चुका है। इसको तो जरूर मारेगी वो, इसको नहीं छोड़ेगी। इसके खानदान से तो बहुत सालों से रंजिश है, इसे नहीं छोड़ेगी। बाबा इसे नहीं ये छोड़ेगी। देखते हो, इसे देखते हो, ये हमारी पुश्तैने हथियार हैं और इन हथियारों से बड़ी बड़ी चीजें नहीं बची, वो भी नहीं बचेगी। उसे नहीं मार पाओगे बेटा, वो रूह है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम चले सुनो। जाओ मेरे बच्चों। सुनो बाबा, ये जो आदमी देख रहे हो ना, इनने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, तो वो तुम्हारी क्या सुनेगा? चुपचाप रहो और निकल जाओ, हमें रोकना मत। इनके बाप ने भी मेरी नहीं सुनी थी और वो मारे गए। मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे ये। मारे। लगता है बाबा कोई खजाने के चक्कर में तो नहीं हो तुम। माँ। यहाँ 200 बरस से आज तक खजाना हत्थे नहीं लगा। अगर कहीं खजाना है तो हमें अता पता बता दो। हम 2 ठाकुर हैं, अब एक नहीं 2 ठाकुर हैं और हम वो खजाना निकाल लाएंगे। मेरा खजाना तो ईश्वर है, इसके अलावा कोई खजाना नहीं तो है। बाबा कसम से अगर ये खून माफ होता ना तो यही गोली डालता सर में, ईश्वर से सीधा परलोक पहुंचा देता तुम्हें ईश्वर के पास। इसलिए कह रहा हूँ आप चले जाओ और हमें बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो, मरो। वो मारेगी, सबको मारेगी, मारेगी। तुम कैसे बचे हुए हो बाबा? आओ ठाकुर। ठाकुर साहब, मुझे तो लग रहा है इसकी बातों में कुछ सच्चाई है जरा सी भी। तुम्हें लगता है? अरे चलो। हाँ किसका इंतजार कर रही हो? बाबा, तुझे अच्छी तरह पता है मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली है। आज मैं उस शख्स को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। बस वो ठाकुर का बेटा मरने के लिए रह गया है और आज अमावस्या की रात है। आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस ठाकुर को नहीं छोड़ोगी? उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। वो अकेला वंश बचा है अपने वंशों में से। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दूँ जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी?
उसे छोड़ दूं जिसने बीच चौराहे पर मेरी इज्जत लूटकर मुझे जिंदा जला दिया? उसे छोड़ दूं? हाँ बाबा, क्या मेरी जगह तेरी बेटी होती तो उससे भी यही कहता कि उसे छोड़ दे? हाँ, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो जाते जाते मेरी एक बात भी सुनती जाओ। अगर तुमने उस ठाकुर को नहीं छोड़ा और तुमने उसे मार दिया तो उसके मरने के पश्चात तुम्हारी भी आत्मा यहां नहीं रह पाएगी, वो भी सीधा परलोक जाएंगी ईश्वर के पास। तुम भी नहीं रह पाओगी, तुम भी नहीं रह पाओगी, तुम भी नहीं रह पाओगी। मुझे लग रहा है हम सही जगह पर आए। मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर साहब, आप ऐसा करो, तुम इधर चले जाओ, मैं इधर चला जाता हूँ। इधर से तो आए ठाकुर साहब, हम आगे चल के एक काम करो, मैं इधर जाता हूँ, तुम इधर जाओ। ठीक है, ठीक है, और जैसे खजाना मिले 2 फायर करना ऊपर। ठीक है, चलो। लगता है ठाकुर मार गए। तू बार बार मेरे सामने आ जाती है, क्या चाहती है मुझसे? तू बोल, क्या चाहती है मुझसे? जल्दी बता। जब देखता हूं तू कभी आगे कभी पीछे, कभी नाचते कभी गाते, तूने परेशान कर रखा है, पूरा गांव परेशान है तुझसे। बता। क्या चाहती हूँ? तेरी मौत। मेरी मौत? मुझे माफ कर दे। किसको मार रहा है ठाकुर? एक रूह को? एक आत्मा को? गोली तो जान में मारी जाती है, जिस्म में मारी जाती है, तू एक आत्मा में गोली मार रहा है? मुझे माफ कर दे। माफ मुझे कर दूं? माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं ठाकुर? मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुझे, तू मेरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान मुझे भी माफ कर कहेगा तुझे माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मेरे पुरखों की खता है, मेरी तो कोई खता नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है। मेरे पुरखों ने जो किया वो किया होगा, मैंने तो तेरे साथ कुछ नहीं किया। मेरे पुरखों की सजा मुझे क्यों देती है? उसी खानदान का खून है ना तू, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगी? तुझे कैसे छोड़ दूंगी? तेरे पूरे खानदान को तो मैंने मिटा दिया, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे। 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 नहीं छोड़ूंगी। मेरे बरसों का बदला पूरा हो गया। मेरे बरसों की तपस्या पूरी हो गई, पूरी हो गई। हाँ 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 हाँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, इसका मतलब है कि वो लड़की नहीं चुड़ैल थी। वो बाबा सही कह रहा था, वो 200 साल नहीं, मुझे तो लग रहा है 400 साल जिएगा। और वो तारे से गिनते। भाग ले बेटा विक्रम, भाग ले, भाग ले। अरे बाबा बाबा बाबा, उस लड़की, मुझे तो लग रहा है वो लड़की है ना। क्या हुआ? अरे 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 वो सफेद कपड़े वाली लड़की, ऐसा लग रहा है उन्हें। आप हंस रहे हो? मुझे सब पता चल गया। उसने ठाकुर को मार दिया। मैंने मना किया था तुम लोगों से कि तुम
वहां मत जा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और उस ठाकुर ने, क्योंकि उसकी दुश्मनी उस ठाकुर से थी। तुम बच गए, अच्छी बात है। अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है तुम निकल जाओ। बस मर गया ठाकुर। अरे बाप रे चंगे। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ वो ठाकुर। चुप चुप, पहले अपने आप को रिलैक्स करो। अरे काय का रिलैक्स करें, सब तरफ से तो गीला हो गया मैं। मतलब पसीना हो गया मैं। वो लड़की थी ना सफेद कपड़े वाली, मुझे तो लग रहा है उसने ठाकुर का काम तमाम कर दिया। ठाकुर तो गयो ठाकुर। अब मुझे भी जाने दो। इसका मतलब हाँ, मार दिया ठाकुर को? हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस ओर मत जाओ। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच के आगे, वरना तुम्हें भी मार डालती वो। मुझे मार दी थी। अच्छा तो हम चलते हैं। लेकिन ठाकुर को मार दिया? एक बात बताऊं, हाँ? ये क्या करती हो तुम? चुप रहो यार, डिस्टर्ब मत करा करो। ठाकुर को मार दिया, इसका मतलब वो उसी की तलाश में थी। वो जो बार बार जो वो गाना गाती थी, वो अपनी तरफ खींचती थी लोगों को। लेकिन उसको ये तलाश थी कि एक दिन ठाकुर जरूर आएगा। ठाकुर तो गया। ठाकुर तो गियो, लेकिन अब तुम भी जाओ। गियो ठाकुर गियो ठाकुर गियो। अरे आदमी पागल हो गया है। बाबा बेटी। जी बाबा। हाँ। ठाकुर साहब मारे गए? हाँ बेटी, ठाकुर साहब मारे गए, क्योंकि जो चुड़ैल थी उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी और आज से ये जंगल आज़ाद है बेटी। ना इसमें अब कोई रूह है, ना कोई भय। बस बेटी। जी बाबा। बेटी, इस जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर है। जी। वो मंदिर काफ़ी बरसों से खुला नहीं है बेटी। मैं चाहता हूँ कि उस मंदिर की सफाई हो, उसमें एक दीपक जले और फिर से कभी इस जंगल में कोई रूह, कभी कोई व्याधाएं नहीं आएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए बाबा। मैं आज से ही उस मंदिर की सफाई करके उसमें दीपक जलाया करूँगी डेली। हाँ बेटा, बस मैं यही चाहता हूँ। अब मेरा भी समय हो गया है। मैं आज रात को अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। मैं चलता हूँ बेटी। ध्यान रखना, अब कोई डर वाली बात नहीं है। जी। खूब पूजा करना, पाठ करना, भगवान का नाम लेना। खुश रहना बेटी, खुश रहना बेटी। हाँ, 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 हाँ।